जिंदगी बहुत खूबसूरत है। जिंदगी बहुत बहुत बेहतरीन है। ये समय, ये काल, ये परिस्थिति इतनी महत्वपूर्ण है कि आप जितना चाहते हैं सब संभव है। आप जो चाहते हैं, जितना चाहते हैं, जैसे भी चाहते हैं, वो सब संभव है और सब मिल सकता है। इसमें कोई कदाचित संदेह नहीं है। आपको सही आइडिया, सही विचार और सही मंतव्य पता हो तो आपको सब संभव है, सब मिल सकता है, सब पता हो सकता है और सब आपको प्राप्त हो सकता है। अब रिश्तों को खराब करने में, जीवन में कुछ भी बहुत बड़े लेवल पे नहीं मिल पाने में एक और बड़ी चीज है जिसका नाम है कार्मिक अकाउंट। आज हम लोग पूरी की पूरी चर्चा कार्मिक अकाउंट पर करेंगे। आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिटल लाइफ, आपकी पारिवारिक लाइफ, आपकी निजी लाइफ और आपका दाम्पत्य लाइफ, आपका पर्सनल लाइफ को आज हम लोग ठीक करने पर चर्चा करेंगे। रिलेशनशिप कैसे ठीक किया जाए, रिलेशनशिप को कैसे बेहतर किया जाए, रिलेशनशिप पे कैसे काम किया जाए और रिलेशनशिप कैसे ठीक हो सकता है, रिलेशनशिप में हमें क्या करना चाहिए, रिलेशनशिप में क्या आवश्यक है और रिलेशनशिप को कैसे ताकत दी जाए, कैसे बल प्रदान किया जाए, वो सब पर हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं। तो तुम्हारा रिलेशनशिप कैसे ठीक हो उस पर चर्चा कर रहा हूं मैं आज। तुम्हारा पारिवारिक दाम्पत्य लाइफ कैसे ठीक हो उस पर चर्चा कर रहा हूं मैं आज। ये सब के साथ साथ तुम्हें वीडियो लाइक करना जरूर ध्यान रखना है। तुम्हारे लाइक करने से किसी के प्राण बच सकते हैं, किसी की जान बच सकती है, किसी का जीवन बच सकता है, किसी को परामर्श मिल सकता है और कोई बेहतर हो सकता है। इसलिए लाइक जरूर करते चले। लाइक करने से तुम्हारा कुछ नहीं जाता पर तुम्हें मिलता बहुत कुछ है। दान की अपनी एक महिमा है। तुम क्या दान करते हो, कितना दान करते हो, किस तरह से दान करते हो। संपत्ति दान किया, पैसे दान किए, सामग्री दान की, ये सब खत्म हो सकता है। लेकिन किसी को स्किल दान किया, किसी को कोई ज्ञान दान किया, किसी को कोई अच्छी चीज उस तक पहुंचा दी, तो ये दान दुनिया का सबसे बड़ा दान है। दान से बड़ा विश्व में कोई और चीज नहीं होती। लेकिन सही दान और सही व्यक्ति को दान, ये और ज्यादा काबिले तारीफ है। अपात्र दीयते दानम तद्दानम दान संप्रतम। कहते हैं कि अपात्र को दिया हुआ दान भी दुष्कर होता है, तकलीफ देह होता है और ये बहुत अच्छा नहीं माना जाता। इस वीडियो को लाइक करके अपने जीवन को, अपनी व्यवस्था को बड़ा कर सकते हो। आज मैं चर्चा करूंगा कि तुम्हें क्यों जीवन की बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तुम क्यों अटपटा जाते हो, क्यों गड़बड़ा जाते हो और कहां क्या गलती करते हो, क्यों तुम्हारे लाइफ में तुम सफल नहीं हो। सफलता और असफलता का जो सूत्र है और उसका जो परसेंटेज है वो इतना कम क्यों है, क्या कारण क्या है, इतने कम लोगों को क्यों सफलता प्राप्त होती है, सफलता सबको क्यों नहीं मिलती, सफलता के लिए सारे के सारे लोग क्यों नहीं हैं। आपको मालूम 1 लाख रुपए से ऊपर कमाने वालों की संख्या कितनी है? तो आपको पता है कि 1.7% केवल, मतलब दुनिया में जितने लोग हैं, भारतवर्ष में जितने लोग हैं उसमें से केवल 1.7% लोग 1 लाख से ऊपर कमाते हैं, बाकी सब अंदर कमाते हैं। कारण क्या है? आज तो सरकार भी ये कहने लगी है कि 1 लाख रुपए से नीचे कमाने वाला व्यक्ति गरीब है। 1 लाख तक टैक्स भी नहीं लेती सरकार, क्योंकि गरीब मानती है 1 लाख कमाने वाले को। तो आज इतनी बड़ी व्यवस्था में, संसार जहां इतना तेज से भाग रहा है, हमारी उन्नति इतनी कम क्यों है? और इस भागती दौड़ती जीवन में, भागती दौड़ती लाइफ में आपके संबंध क्यों टूट रहे हैं, रिश्ते क्यों तार तार हो रहे हैं, क्यों लोग एक दूसरे के दुश्मन बन रहे हैं दोस्त बनने के बजाय? ये समय ही है जो तुम्हारे जीवन में नयापन ला सकता है। ये समय ही है तो जिसने तुम्हें खींच कर यहां लाया है। ये काल, ये मुहूर्त का समय ही तो है जिसने ये व्यवस्था तुमको दिखा दी। तुम्हें मालूम था क्या? तुम्हें पता था क्या? तुम जानते थे क्या? ये जो तुम आज देख रहे हो, इसके पीछे कोई तो कारण होगा, कोई तो नियति काम कर रही होगी। तुम्हारे सामने इसको लाया क्यों, तुमको ऐसा दिखाया क्यों, तुमको यहां तक पहुंचाया क्यों? कोई तो बड़ी शक्ति काम कर रही होगी। क्योंकि मनुष्य बली नहीं होते हैं। क्या? क्योंकि मनुष्य बली नहीं होते हैं और समय होत बलवान। फिलन लूटी गोपिका
वही अर्जुन वही बाण। कौन? वही अर्जुन वही बाण। सब कुछ वही है, वो ताकत वही है, इंसान वही है, व्यवस्था वही है। अगर कुछ वही नहीं है तो उसके पीछे एक बड़ा कारण है, एक चीज है जो वो नहीं है, उसका नाम है परमात्मा की कृपा और समय। ये काल तो है, ये समय ही तो है जो तुमको तुम्हारा बल दिखा रहा है। ये समय ही तो है जो तुमको तुमसे मिला रहा है। ये समय ही तो है जो हमको तुमसे मिला रहा है। आज मैं तुम्हारे भाग्य कपाट पर परिवर्तन करा रहा हूं। आज तुम चुपचाप बैठकर इसे खूब शांति से सुनते रहो, समझते रहो। और ये वीडियो लाइक जरूर करना। वीडियो लाइक इसलिए करना क्योंकि तुम्हारे लाइक करने से न जाने किसका जीवन बच जाए, न जाने किसको क्या प्राप्त हो जाए। इसलिए जरूर 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 लाइक करना। तुम ये वीडियो आंख बंद करके देखो, सामने मोबाइल रख दो और थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ। थोड़ी देर के लिए मोबाइल सामने रख करके बिल्कुल शांति से बैठ जाओ और आंख बंद करके चुपचाप सुनते रहो। उसके बाद जब तुम्हें ये लगे, जब तुम्हें ऐसा एहसास हो जाए कि हाँ कुछ अलग होने लगा है तुम्हारे अंदर, क्योंकि तुमको बदलने के लिए तुम्हारे अंदर का पूरा सिस्टम बदलना होगा। तुमको बदलने के लिए तुम्हारी भाग्य और कपाट को बदलना होगा। तुम्हारे जीवन में कुछ नयापन लाने के लिए परमात्मा से प्रार्थना करके तुमको बदलना होगा। तुम्हारा अपना कंस्ट्रक्शन है, तुम्हारी अपनी नियति है, तुम्हारे अपने विचार हैं, तुम्हारी अपनी सोच है, तुम्हारी अपनी निष्ठा है, तुम्हारा अपना प्रकल्प है, तुम्हारा अपना विकल्प है और तुम अपने हिसाब से चलने वाले लोग हो। और तुम्हारी लव लाइफ में, तुम्हारे शादी के पहले, शादी के बाद किसी भी तरह के कोई भी संकट है, कोई भी तकलीफ है, कोई भी मुसीबत है, तो तुम आज डटे रहना, यहां जमे रहना। आज के आज सब ठीक हो जाएगा, आज के आज सब व्यवस्थित हो जाएगा। बस तुम यहीं जमे रहना, हिलना मत यहां से। आज कोई रील मत देखो, कोई और वीडियो मत देखो, छोड़ दो आज के दिन ये सब चीजें। आज इसी को देखो, बस इतना ही देखो। और इस वीडियो को लाइक जरूर कर लो, क्योंकि तुम जब लाइक करोगे तो तुम्हारे जैसे तमाम अच्छे बच्चों को ये बात पता चलेगी, तुम्हारे जैसे और अच्छे लोगों को ये जीवन का बात पता चलेगा। वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, काया से जे पातक हुई। वो क्या कहते हैं? वो कहते काया से जे पातक हुई। और वो कहते बिनु भोगे छूटे नहीं कोई, काया से जे पातक होई। काया से जे पातक हो। जो तुम्हें पाप होंगे ना तुम्हारे शरीर से, उसका फल तुमको ही भोगना पड़ेगा। जब तुम्हारा कार्मिक अकाउंट खराब होता है, जब तुम्हारा निजी लाइफ खराब होता है, तुमको पाप का ही तो फल मिलता है। जीवन में सुख और दुख दो ही चीजें हैं। इन दोनों चीजों को जो बैलेंस करते हैं उनका नाम है पाप और पुण्य। तो पाप होंगे तो दुख मिलेगा और पुण्य होंगे तो सुख मिलेगा। यही दोनों चीजें हैं। आज तुम्हें सुख कैसे मिले उस पर चर्चा कर रहा हूं, तुम कैसे सुखानुभूति कर सको उस पर चर्चा कर रहा हूं। डटे रहना, हिलना मत। आज इस वीडियो को आंख से देखने के बजाय आंख बंद करके देखो, मोबाइल सामने रख दो और ये मोबाइल पर बातें सुनते रहो। ये वीडियो लाइक कर लो और इस वीडियो को शांति से सुनते रहो। कुछ अलग महसूस हो रहा हो तो नीचे हर हर महादेव लिखो। अगर तुम्हें ये लग रहा है कि तुम्हें कुछ अलग एहसास हो रहा है तो हर हर महादेव लिखना शुरू कर दो। हर हर महादेव लिखने से मुझे पता चलेगा और मैं अपने दरबार की शक्तियां और बढ़ाऊंगा। अगर तुम्हें यह एहसास हो कि भगवान के पार्षद तुम्हारे भाग्य और कपाट को लिख रहे हैं, अगर तुम्हें यह एहसास हो कि परमात्मा स्वयं आकर के तुम्हारी किस्मत को परिवर्तित कर रहा है इसी समय, इसी क्षण, इसी काल में, तो बस नीचे हर हर महादेव लिखना। क्यों? क्योंकि यदि नाथ का नाम दया निधि है। क्यों? क्योंकि यदि नाथ का नाम दया निधि है तो वो दया भी करेंगे अभी, तो वो अभी के अभी दया करेंगे। अगर वो दया निधान है, अगर वो करुणा के सागर हैं, अगर वो पुंज है, परमात्मा है, अगर वो ईश्वर है, तो वो आज अभी इसी समय इसी क्षण कृपा करेंगे। अगर तुम्हारे ऊपर कृपा शुरू हो गई है तो हर हर महादेव लिखो। अगर तुम्हें ये लगने लग गया है कि तुम्हारे ऊपर कुछ अलग
आभास हो रहा है तुमको तो हर हर महादेव लिखो। अगर तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि तुम्हारे साथ सच में अलौकिक होने लग गया है आज, तो हर हर महादेव लिखो। अगर तुम्हें परमात्मा का आभास और एहसास हो रहा है तुम्हारे आसपास, तो तुम हर हर महादेव लिखो, क्योंकि ये ऐसा आवाहन है जो तुमने पहले कभी देखा नहीं, जो तुमने पहले कभी सुना नहीं। हमारे दरबारों में तो ये सब बहुत आम बात है। यहाँ लाइव में अब हमने ये बात शुरू करी है कि तुमको नई चीजें कैसे हम दे पाए, हम तुम्हें नया कैसे परोस पाए। काया से जे पातक हुई बिन हो गई छूटे नहीं कोई। आज मैं कार्मिक अकाउंट पर चर्चा कर रहा हूं और इसी वजह से तुम्हारा सब खराब होता है बता रहा हूं। इसी कारण से तुम्हारे जीवन में दिक्कतें आती हैं। अगर एक से अधिक शारीरिक संबंध हुए, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, तो उसको कष्ट मिलेंगे। अगर अतिशय लोगों से वार्ता की जाए तो इसका कष्ट मिलेगा, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। रात्रि 9 बजे के बाद अनावश्यक किसी व्यक्ति से वार्तालाप किया जाए तो इसका फल आपको मिलेगा, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। किसी भी व्यक्ति के साथ षड्यंत्र किया जाए तो उसको उसका फल मिलेगा, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। और बहुत सारे दोस्त बनाना, बहुत सारे लोगों के साथ कांटेक्ट रखना, बहुत सारे लोगों के साथ रिलेशन बनाना, मूव ऑन करना और तमाम जो आजकल फैशन चल रहा है ऐसा करना, आपके जीवन में दुख को आमंत्रित करना होगा। मैं अपनी बात करता जाऊंगा, तुम हर हर महादेव लिखते जाना। अगर तुम हर हर महादेव लिख रहे हो तो मुझे पता चलेगा कि तुम सही समझ रहे हो और तुम्हारे जीवन में परिवर्तन शुरू हो चुका है। तुम्हारे भाल कपाट पर, मस्तिष्क पर, तुम्हारी भाग्य की लकीरों पर अगर कुछ नया लिखा जा रहा हो तो नीचे हर हर महादेव लिखना। अगर तुम हर हर महादेव लिखोगे तो मुझे पता चलेगा कि तुम्हें सच में तुम्हारी किस्मत पे भगवान के पार्षद कुछ लिख रहे हैं। भगवान के पार्षद कुछ लिखें, इसके लिए तुम हर हर महादेव जरूर लिखना। तुम यहां लिखोगे उसका फर्क पड़ेगा। और वीडियो को लाइक करते चलो, क्योंकि लाइक करने से तुम सच मानो तुम्हारे एक सहयोग से तमाम लोगों के जीवन में परिवर्तन आएगा। तो मैं तुमको निवेदन कर रहा था कि कार्मिक अकाउंट अगर खराब हुआ तो सब खराब हो जाएगा। कार्मिक अकाउंट अगर डैमेज हुआ तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें सुखी नहीं कर पाएगी। इसको ऐसे समझो कि एक ही एड्रेस 20 मकान में लिखा हो, एक ही मकान नंबर, एक ही नाम, एक ही बटा, सब एक जैसा लिखा हो और डाकिया पत्र लेकर के आए तो वो कौन से मकान में डिलीवर करेगा, जरा सोच कर बताओ। वो किसी को दे नहीं पाएगा। बस ऐसे ही तुम्हारी भाग्य और किस्मत की चीजें तुमको प्राप्त नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि तुम कभी कभी वैसे समझो कि जब तुम अपने रिश्तों को बढ़ा लेते हो, अगर एक पत्नी लिखी और तुमने 4 बना ली तो वो 4 जगह बट जाएगा। अगर तुम्हारे एक पति लिखा है तुमने 4, 5, 10 पति बना लिए तो वो उतनी जगह बट जाएगा। तुम जो भी कुछ बढ़ाओगे उसका फल तुमको ही मिलेगा और उतनी जगह बट जाएगा। तुम्हारे भाई, तुम्हारे मित्र, तुम्हारे सखा, तुम्हारी बहन, तुम्हारा चाचा, नाना, काका, बुआ, जो जिसको बनाओगे उसका फल उसको मिलने लग जाएगा। तुम्हारे चाचा को जो मिलने वाला है, जिसको तुम चाचा कहोगे, उसको मिलने लग जाएगा। तुम्हारी मम्मी जिसको तुम बनाओगे, तुम्हारी मम्मी को जो मिलने वाला उसको मिलने लग जाएगा। इसलिए कोई भी रिश्ता संबंध सोच समझकर बनाना चाहिए, बिना उसके नहीं बनाना चाहिए। पालने वाले का जन्म देने वालों से ज्यादा अधिकार होता, ज्यादा फल मिलता है। तो कर्म का अकाउंट ज्यादा बड़ा है जन्म के अकाउंट से। तो कार्मिक अकाउंट बिल्कुल व्यवस्थित रखो। कार्मिक अकाउंट खराब होगा तो कुछ भी अच्छा नहीं हो पाएगा। किसी भी तरह से तुम सुखी नहीं हो पाओगे। तुम्हें सुख मिलने में तकलीफ आएगी, तुम्हारे काम खराब होंगे, तुम्हारे काम रुकने लग जाएंगे। तो अपने आप को अपने माथे पर सोने के पहले हाथ रख करके आशीर्वाद दिया करो कि मेरे से अच्छा कोई नहीं है, मैं बहुत प्रसन्न चित्त हूं, मैं परमात्मा का बच्चा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं विशुद्ध प्राणियों में एक हूं, मैं श्रेष्ठ काम करने के लिए आया हूं, मैं तो जीवन में बेहतर काम करूंगा, मेरे से अच्छा कोई कर नहीं सकता, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूं और मैं अब सदैव सुखी रहने के लिए आया हूं और मैं सुखी रहूंगा। एक अंत में बात जरूर कहना कि मेरा हर क्षण हर पल शिवमय हो रहा है और मेरा हर पल हर क्षण सुखमय हो रहा है, क्योंकि शिवमय होगा तो सुखमय अपने आप हो जाएगा। सुबह जब तुम उठते हो तो अपने दोनों हाथ सामने रखो और दोनों हाथों का दर्शन करो। कराग्रे वशते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्तो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। भगवान कहते हैं कि पहले सुबह उठकर आपको अपने हाथों का दर्शन करना चाहिए। इसी में सब लिखा है, इसी में सब कुछ अंकित है, इसको पहले देखा करो। और एक बात कहूं, तुम सब बड़े प्यारे लोग हो, तुमसे अच्छा इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम प्यारे हो, तुम सत्कर्मी हो, तुम सनातनी हो, तुम श्रेष्ठ हो, तुम व्यवस्थित हो और तुमसे ज्यादा भावुक कोई नहीं है। तुम बहुत भावनात्मक रूप से कनेक्ट हो, तुम अपनों को बहुत चाहते हो, तुम हर तरह से प्रेम करने लायक हो, तुम प्रेमी हो और तुम प्रेम करना जानते हो।
इसलिए तुम श्रेष्ठ हो। तुम्हारी श्रेष्ठता, तुम्हारी बुद्धिमत्ता और तुम्हारी खासियत बस इतनी सी है कि तुमसे अच्छा कोई नहीं है। गुड़ और तिल का दान करें इस महीने में जितना ज्यादा हो सके। तिल मिलाकर के भगवान शिव पर दूध चढ़ाने से मनोरथ सिद्ध होते हैं और प्यार प्राप्त होता है। काले तिल मिलाकर चढ़ाने से पाप दूर होते हैं, पुण्य बढ़ता है। सफेद तिल चढ़ाने से प्रेम कितना ही दूर चला गया हो वापस आ जाता है। गुड़ तिल दोनों मिलाकर के भगवान शंकर पर अगर आप दूध चढ़ाते हो इस महीने में तो आपका मनचाहा ब्याह हो जाता है। इसको आप बार बार कर सकते हो, हर बार कर सकते हो, पूरे महीने तक भी कर सकते हो। भगवान का अभिषेक करना, भगवान को पुष्प से श्रृंगार करना, भगवान के ऊपर खूब इत्र लगाना, उसी इत्र को अपने ऊपर लगाने से भी आपका वैवाहिक योग जल्दी बन जाता है। गुरु के प्रति खूब श्रद्धा रखना, संतों का सम्मान करना, संतों को दान करना और संतों के प्रति आदर सम्मान बढ़ाना, ऐसा करने से भी तुम्हारे भाग्य का पाठ में परिवर्तन होता है और तुम सुव्यवस्थित हो जाते हो। तो मैं चलते चलते एक बात कह रहा हूं, मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पियो और अपना बहुत 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 ख्याल रखो। क्योंकि तुम अगर व्यवस्थित हो, तुम सुरक्षित हो तो सब ठीक है। तुम अच्छे रहोगे तो सब अच्छा रहेगा। अपना ख्याल रखो। मैं फिर कोशिश करूंगा नई बातें बताने की। हर हर महादेव, घर घर महादेव।